देखिए, वैसे बुचौल जैसे भाजपा जैसे पार्टी को उन्मादी सांप्रदायिक दंगाई पार्टी को ताकत देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है, तो भुगतेगा कौन? नीतीश कुमार जैसे चंद लोगों ने भाजपा को अछूत से छूत बनाया, क्योंकि उसके साथ गठबंधन करके उसको ताकत देने का काम किया। आज ये स्थिति हो गया कि नीतीश कुमार को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे और नीतीश कुमार के विधायक को एमएलसी को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे, तो जैसा रोपिएगा वैसा काटिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। औरंगजेब को लेकर लगातार सियासत हो रही है। आपको बता दें, विधानसभा के अंदर कल जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि देखिए अच्छे शासक थे, इसको लेकर अब जो भाजपा के एमएलए हैं हरिभूषण ठाकुर बुचौल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब इसको लेकर अख्तरुल इमाम जो शाहीन है, उन्होंने भी अब बयान दिया है, कहा कि देखिए लोग नीतीश कुमार को भी अब पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे और करते भी है। अब बता दें कि अख्तरुल जो इस्लाम शाहीन है वो लगातार अब जो नीतीश कुमार हो या बुचौल हो उनके विरोध में आगे कर रहे हैं कि देखिए इन लोग इस तरह का ही बात करते हैं और धर्म और मजहब की बातें करके लोगों को भड़काते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, पल्यापुन के बयानों को उनके नेता कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देखिए, वैसे बुचौल जैसे भाजपा जैसे पार्टी को उन्मादी सांप्रदायिक दंगाई पार्टी को ताकत देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है, तो भुगतेगा कौन? कल तक बिहार में कोई जगह था इन लोगों का? पूरे देश में सब लोग नफरत करते थे, एक अछूत पार्टी की तरफ भाजपा की तरफ थे। पूरे देश की कोई भी जो सेकुलर पार्टी है वो भाजपा को चिमटे से भी छूना नहीं चाहती थी। जिस तरह उसने देश में दंगाई नीति अपनाई, उन्मादी नीति अपनाई, नफरत की नीति अपनाई और बांटने की नीति अपनाई, देश को तोड़ने की नीति अपनाई, गांधी जी की हत्या के इल्जाम से लेकर के तमाम जो आरक्षण का विरोध वाला नीति अपनाया, जिसके कारण तमाम देश जो सामाजिक न्याय पर विचार करने वाले हों या धर्मनिरपेक्षता पर विचार करने वाले हों, किसी लोगों ने भाजपा को चिमटे से भी छूना उचित नहीं समझा। नीतीश कुमार जैसे चंद लोगों ने भाजपा को अछूत से छूत बनाया, क्योंकि उसके साथ गठबंधन करके उसको ताकत देने का काम किया। वरना कहां कभी वो 2 सीट से ज्यादा जीत पाते थे पूरे देश में। उनकी स्थिति 20 साल तक क्या बद बदतर थी कि पूरे देश की जनता नफरत करती थी। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो गांधी जी की हत्या किया। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण का विरोधी है। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो हम लोग आरक्षण बीपी मंडल का जो आरक्षण उस समय दिया गया मंडल कमीशन के तहत, उसका विरोध पूरे देश में मंडल आरक्षण के विरोध में कमंडल लेकर के निकला। यह इस नफरत वाली पार्टी है, इसको कोई पार्टी छूना नहीं चाहती थी। नीतीश कुमार ने वैसे लोगों को पूरे देश में स्पेस दिलाया, बिहार में स्पेस दिलाया। आज ये स्थिति हो गया कि नीतीश कुमार को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे और नीतीश कुमार के विधायक को एमएलसी को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे, तो जैसा रोपिएगा वैसा काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। बयान से आप कितना ताल्लुक रखते हैं खालिद अनवर से? खालिद अनवर के बयान को हमने नहीं सुना है, लेकिन बुचौल जी के बारे में आपने कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग किया है, तो इतना सह देने का जिम्मेदार कौन है? कल नीतीश कुमार के बारे में भी वो बोल देंगे इस तरह की बात। अब बोलते ही हैं इस तरह की भाषा। अबू आसिम को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है सिर्फ औरंगजेब की तारीफ करने की वजह से, तो उसको कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, भाजपा के लोगों को तो मुद्दा चाहिए, इसी तरह उन्मादी बात, इसी तरह घृणा करने वाली बात। इतिहासकारों ने ही तो लिखा है कि वह एक ईमानदार शासक के रूप में थे, वह विकास करने वाला शासक था। उसके समय में देश की अर्थव्यवस्था, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आज क्या है? आज 100 करोड़ लोग 10,000 के इनकम से नीचे जी रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इतना बदहाल आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। बांग्लादेश और अगल बगल का देश भी चले जाइए तो भारत जैसा खराब अर्थव्यवस्था नहीं होगा। 80 करोड़ लोग लाइन में लग के राशन ले रहे हैं और मतलब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 से कम इनकम पर जी रहे हैं। उस समय के बारे में लोग कहता है कि उस समय दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बिहार में थी। तो ये इतिहासकार बताते हैं, हम लोग क्या बोलने के लिए जाएंगे? और एक ईमानदार छवि के आदमी नजर आ रहा है कि देखिए जिस तरह से लोग का भाषा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों में
एक हीन भावना की दृष्टि से लोगों को देखते हैं और जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही साथ देना है कि जो भाजपा के लोग इस तरह की बात करते हैं, नहीं तो ये लोग 2 सीटों पर सिमट जाने वाली पार्टी थी। और आज देखिए ये लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहते हैं। बहरहाल को इतना ही, तमाम खबर बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।